हमारे गोवर्धन में एक बाबा गए, गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु जी से कहा, आप जो आज्ञा देंगे मैं उसको पूरी करूंगा, आप बस आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी जो बाबा कर ही नहीं सकते थे। क्या? कि जितने भी संस्कृत साहित्य ग्रंथ हैं हमारे संप्रदाय के, सबका अध्ययन करके सबको कंठस्थ करो। बाबा बोले, मैं तो अंगूठा टेक, मुझ पर संस्कृत कहाँ आती है। गुरु जी बोले, हम एक ही बार आज्ञा देते हैं, हमने जो आज्ञा देनी थी वो दे दी। बाबा इतने रोने लगे, गिरिराज जी की तलेटी में रोते, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं और गुरु जी ने आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य हमारे संप्रदाय के सबको कंठस्थ करो। कैसे करूंगा मैं? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मुझे तो केवल आपका नाम आता है, मैं तो केवल राधा राधा करना जानता हूं और कुछ नहीं आता मुझसे। इसी चिंता में रोने लगे, राधा राधा पुकारते पुकारते रोते थे कि मुझ पर तो कुछ भी नहीं आता, मैं अपनी गुरु इच्छा गुरु आज्ञा को कैसे पूरी करूं। 4-5 दिन तक तो रुदन किया, 5वें दिन मानसी गंगा में डूब करके प्राण त्यागने को तैयार हो गए। अब मैं प्राण त्याग दूंगा, अब जीवित रहने का मेरा कोई, मैं गुरु इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा, गुरु आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा, और मेरी उम्र अब 50 की हो चुकी है, अब मैं कहां से पढ़ना सीखूं, कैसे याद करूं। मानसी गंगा में जैसे ही अपने प्राण त्यागने के लिए कूद ही रहे थे, तभी किशोरी जी प्रकट हो गई। और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, क्यों अपने प्राण त्याग रहे हो? बोले कि हे स्वामिनी जी, मेरे गुरु ने आज्ञा की, मेरा सौभाग्य कि आपके मुझे दर्शन हो गए, पर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य याद करो, कैसे करूं, मैंने तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। किशोरी जी ने कहा, अपनी जीभ बाहर निकालो, और बाबा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। श्यामा जू ने वो जीभ पकड़ करके और एक एक सीख से उस पर कृष्ण लिख दिया, और कृष्ण लिख करके कहा, अब जाओ, तुमने जीवन भर नाम गाया है मेरा, और उससे श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। श्री किशोरी जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न नहीं होती हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और ठाकुर जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। बोले, आपने जीवन भर मेरा नाम गाया और कुछ आपको नहीं आता है, इसलिए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है, और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा है कि मेरी जितनी सिद्धियां उनमें एक विद्या सिद्धि है, वो विद्या सिद्धि आप इसको दे आओ श्री जी, अब जाओ। अब तुम्हें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम बस गुरु जी जो प्रश्न करें सबका उत्तर देते जाना, सारा साहित्य तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान हो गया। जैसे ही गए, गुरु जी ने कहा कि पढ़ाए? बोले, हाँ, 5 दिन पहले तो हमने आज्ञा दी, बड़ी जल्दी पढ़ाए। बोले, गुरु जी आप आज्ञा करें, कौन सा साहित्य, कौन सा ग्रंथ सुनाऊं? गुरु जी ने ग्रंथ का नाम बोला तो बैठ करके पूरा ग्रंथ सुना दिया। बोले, कैसे प्रकट हुआ? बोले, केवल नाम का आश्रय, श्री जी के नाम की कृपा हुई है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, श्री जी ने कृपा करके अपने नाम की कृपा से मुझे ये सब प्रदान कर दिया।